नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर, दिन गुरुवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इस चैनल को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए भाई, बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 बड़ी फटाफट खबरों की। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 2562 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने, तो 2142 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। 30 मरीजों की कोरोना की वजह से हरियाणा में मौत। 3 जिलों की मुश्किलें फिर बढ़ी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जहां पर 659 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव गुरुग्राम में पाई गई। फरीदाबाद से 606 केस आए हैं। सोनीपत से 105, हिसार से 351, अम्बाला से 73, करनाल से 54, पानीपत से 38, रोहतक से 105, रेवाड़ी से 105, पंचकुला से 27, कुरुक्षेत्र से 38, यमुनानगर से 15, सिरसा से 70, महेंद्रगढ़ से 41, भिवानी से 62, झज्जर से 46, पलवल से 52, फतेहाबाद से 59, कैथल से 4, जींद से 42, नूंह से 1 और चरखी दादरी से 9 कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। हरियाणा में स्कूलों तक अब कोरोना की पहुंच हुई है, जहां पर जींद में 11 छात्र और 8 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा के जींद जिले के स्कूलों में कोरोना वायरस पहुंचने से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जींद में आज भी 11 बच्चे और 8 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सरकार ने सभी स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। ताज़ा मामला जींद जिले में है, जहां पर 11 छात्रों के साथ 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूलों में कोरोना केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग को और तेज करने का फैसला ले लिया है। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर विज का बड़ा बयान, कहा सख्त कदम उठाने पड़े तो पीछे नहीं हटेगी सरकार। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर अब तेज होती नजर आ रही है। नतीजन अब हरियाणा के स्कूली बच्चे, टीचर कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के जींद और रेवाड़ी में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे संक्रमित पाए हैं, जिसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए नीलविज ने कहा है कि कोरोना से बचाव के तरीकों और सख्ती से पालना करना होगा, क्योंकि अब जिंदगी और कोरोना से बचाव के तरीकों के साथ साथ बचना बेहद जरूरी है। हरियाणा में 20 नवंबर से कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल हुआ शुरू। अनिल विज बनेंगे पहले वॉलेंटियर। हरियाणा में बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने बायोटेक को वैक्सीन के परीक्षण में खुद पर टीका लगवाने के लिए पहले वॉलंटियर के तौर पर पेश होने की पेशकश की है। विज ने कहा है कि इस माह की शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के संकेत दे दिया था। केंद्र सरकार हरियाणा सरकार को वैक्सीन का टीकाकरण करने के लिए प्लान बनाने के ऊपर आदेश दिए थे। विज ने कहा है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में 25,000 लोगों में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। बता दें, हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ने लगा है, जो चिंता का विषय है। गत दिवस राज्य में रेवाड़ी जिले के 5 सरकारी व 3 प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हरियाणा के पानीपत की 5 तहसीलों में 12 करोड़ का स्टाम्प ड्यूटी घोटाला, सीएम से की गई शिकायत। पानीपत जिले की 5 तहसीलों में करीब 11 करोड़ से ज्यादा रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी होने का मामला सामने आया है। 2018, 19 और 19-20 के दौरान की गई कुल 557 रजिस्ट्री में यह घोटाला किया गया है। एडवोकेट संदीप राठी ने मुख्यमंत्री को शिकायत करके राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 को आरटीआई के माध्यम से वर्ष 18, 19 और 20 में निकाली गई कम स्टाम्प ड्यूटी से व कम रजिस्ट्रेशन फीस के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में राजस्व विभाग से कहा गया है कि 3 वर्षों के दौरान पानीपत की 5 तहसीलों में कुल 557 रजिस्ट्रियों में कम स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के मामले सामने आए हैं। उधर पानीपत के बिजली कर्मी भी 26 को देशव्यापी हड़ताल में होंगे शामिल, नीति का करेंगे विरोध। बिजली निगम के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में समेत अन्य मांगों को लेकर 26 नवंबर को होने वाले देशव्यापी हड़ताल में पानीपत के बिजली कर्मी भी शामिल होंगे। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की ओर से बुधवार को गोहाना रोड स्थित पावर हाउस में प्रदर्शन किया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि बिजली निगम को बचाने के लिए 26 नवंबर को देश भर के बिजली कर्मचारी हड़ताल करके निगम के उच्च अधिकारियों और सरकार को चेताने का काम करेंगे। पानीपत के सरकारी स्कूलों में टूट रही है सोशल डिस्टेंसिंग, फूट सकता है कभी भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट।
स्कूलों में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट के साथ टीचर भी पॉजिटिव मिल रहे हैं। पानीपत के सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक कमरे में 25 बच्चों को बैठाने का नियम है, जबकि सरकारी स्कूलों के कमरे में 40 से ज्यादा बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं, जो कि कोरोना के मामले और बढ़ने का खतरा है। सरकार ने 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की थी। बीते 15 दिनों में प्रदेश भर के स्कूलों में 154 बच्चे और 12 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मंगलवार को ही प्रदेश भर में 38 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उधर पानीपत में परिवार समेत धरने पर डटे सब्जी विक्रेता सुध लेने नहीं पहुंचा अभी तक कोई भी अधिकारी और सरकार का जनप्रतिनिधि। सनोली रोड सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में दूसरे दिन भी बुधवार को सब्जी विक्रेताओं ने अपने परिवार के साथ धरना दिया। यह सनोली रोड सब्जी मंडी को छोटी मंडी बनाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों से सांसद और शहरी विधायक को अवगत करवा चुके हैं। पूर्व पार्षद और बाजार प्रधानों ने भी धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। सिरसा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 280 सिम और 11 मोबाइल फोन व एक लैपटॉप भी बरामद। हरियाणा के सिरसा जिले के सीआई सिरसा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को काबू करके उनके कब्जे से 280 सिम, 11 मोबाइल फोन में एक लैपटॉप भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने सभी को फिलहाल कोर्ट में पेश करना है, जहां पर पुलिस रिमांड पर लेगी। मामला जो कि सामने आया है, जिसमें पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी विभिन्न कंपनियों की सिम जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त करके उनमें से अमेजॉन, वेबपे ऐप जैसी ऑनलाइन कंपनियों द्वारा आमजन को नगद राशि के रूप में दी जाती थी और उसे स्वयं को ही हड़प लेते थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। नितिका अपहरण की होगी दोबारा से जांच, किडनैपिंग की होगी पड़ताल। पुलिस पता करेगी कि परिवार ने किस दबाव में किया था समझौता। वर्ष 2018 में नितिका तोमर अपहरण केस की दोबारा से जांच की जाएगी। कोर्ट ने मामले में जांच की मंजूरी दे दी है। अब पुलिस जांच करेगी कि आखिर किस दबाव में नितिका के परिजनों ने केस में समझौता किया था। न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कादियान की कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोबारा जांच की मंजूरी दी है। फरीदाबाद में विधायक ने दिए सख्ती से निर्देश, टूटी सड़क को देख भड़के विधायक नयनपाल। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन व पृथला के विधायक नयनपाल रावत मंगलवार को ततारपुर से जटोला तक जाने वाली टूटी सड़क को देखकर भड़के। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फोन कर मौके पर बुलाया, टूटी सड़क को दिखाया। चेयरमैन ने कहा है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि सड़क को तुरंत दुरुस्त किया जाए। जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जांबाज शहीद, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। भारतीय सेना में नायक पद पर तैनात पलवल के गांव सिहोल निवासी नरेंद्र कुमार का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार को पैतृक गांव सिहोला लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नरेंद्र को मुखाग्नि शहीद उनके 5 वर्षीय बेटे धैर्य ने दी। उधर दिन में होनी थी मंगनी, रात को ही युवक ने फंदा लगाकर दे दी जान। दिन में युवक की मंगनी होनी तय हुई थी, लेकिन उससे पहले युवक ने रात को सुसाइड कर अपनी जान दे दी। आत्महत्या करने के पीछे दिमागी संतुलन खराब होना बताया जा रहा है। मामला हरियाणा के सोहना का है, जहां भोंडसी पुलिस थाने के अधीन आने वाली डिफेंस कॉलोनी में एक 25 वर्षीय युवक ने बीती देर रात पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है, जहां पर पुलिस कई एंगलों से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर शादी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में 7 फेरे आयोजित किए गए। यमुनानगर में खड्डा कॉलोनी कैंप में गांधीनगर थाना पुलिस की मौजूदगी में एक शादी हुई। पुलिस इसलिए वहां पर पहुंची क्योंकि दिवाली के दिन डीजे बजाते समय यहां विवाद हो गया था। हमलावरों ने धमकी दी थी कि अगर पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी तो शादी नहीं होने देगी। लड़की की बारात आने से एक दिन पहले ही हमलावरों ने उनके घर पर पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। तो पुलिस कर्मचारी मौके पर तैनात हो गए और बारात आने से पहले गांधीनगर थाना प्रभारी अनिल राणा खुद मौके पर पहुंचे और वहां पर कड़ी सुरक्षा पूरे परिवार को दी गई, जिसके बाद 7 फेरे लिए गए। दिल्ली घेरने को लेकर 26 को बनाई किसानों ने रणनीति, वापसी की तारीख मालूम नहीं है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली को घेराव करने के लिए 26 नवंबर को कूच करेंगे किसान, और वापसी कब होगी यह नहीं
पूरी तरह से मालूम है। ये टिप्पणी भारतीय किसान यूनियन के दिग्गज नेता गुरनाम सिंह चंदूनी ने की है। चंदूनी ने भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यावन नरवार के साथ गोहाना के 5 गांव का दौरा कर रहे थे। दौरे में वे मुंडलाना, बुसाना, छतैरा, कोथूरा और छिछराना गांव में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 स्थानों पर दिल्ली का घेराव होगा। इसमें पहला स्थान सोनीपत जिले से तय है, वो किया जाएगा। उनके अनुसार दिल्ली का घेराव करने वही पहुंचे जिन्हें डर नहीं लगता हो। डंडे से भी बच सकते हैं, वहां पर छाती पर गोलियां भी खानी पड़ सकती है, केस भी झेलने पड़ सकते हैं। किसान करो या फिर मरो की तैयारी के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। और उन्होंने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि किसान अब किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। पहला स्थान किसानों के लिए सोनीपत जिले की कुंडली बॉर्डर से, दूसरा स्थान बहादुरगढ़ में नया गांव से होगा। गुरुग्राम की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद सड़क पर फेंककर कार सवार हुए फरार। कार सवार युवकों ने एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसे अग्रोहा क्षेत्र के गांव नंगथला के पास सड़क पर फेंककर फरार हो गए। ग्रामीणों ने युवती को बेहोशी की हालत में देखा तो पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। पुलिस पीड़िता के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है और साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। करोड़ों की हेराफेरी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव गिरफ्तार, पिता, ससुर और साल के खातों में डाली गई थी रकम। साइबर सिटी में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करने वाली एक कंपनी के अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव द्वारा करोड़ों रुपए की फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया, जहां पर कंपनी की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पैसे की वसूली के साथ साथ पूछताछ में जुट गई है। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार स्थित फैब्रिकेशन का कार्य करने वाली कंपनी ने थाला पालम विहार में शिकायत दी थी कि कंपनी में काम करने वाले अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने कंपनी के खातों में हेराफेरी कर करोड़ों रुपए का गबन किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। 3 दिन से लापता युवक का खेतों में मिला शव, गांव के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप। रोहतक में 3 दिन से घर से लापता युवक का शव जिले के इस्माइला गांव के खेतों में मिला है। युवक की पहचान इस्माइला गांव के रहने वाले मनिंदर के तौर पर हुई है, जो कि दिल्ली में अपने चाचा के साथ एयरपोर्ट क्षेत्र में कोरियर का काम करता था। फिलहाल परिजनों ने मनिंदर के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप चढ़ा है। घटना की सूचना पर सांपला थाना पुलिस व FL की टीमें मौके पर पहुंची हैं और जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गुरुग्राम में 2 युवकों के मिले शव, हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम के खेड़किली दौला थाना क्षेत्र में 2 युवकों के संदिग्ध हालत में शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैली है। दोनों युवकों में से एक युवक का शव खेतों में बिल्कुल नग्न अवस्था में मिला है, तो दूसरे युवक का शव सड़क पर मिला। वहीं कुछ ही दूरी पर एक बाइक भी मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक मौसम है वो खुश्क रहने की संभावना है। हालांकि हरियाणा में एक दिन की बारिश और तूफान के बाद अब मौसम खुश्क रहेगा, जहां पर अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि ठंड बढ़ने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 16 नवंबर को कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें किसानों को काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब मौसम पूरी तरह से खुश्क रहेगा। अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत हैरानी की बात है कि जब कर्मचारी, मजदूर, किसान अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं तो भाजपा सरकार उनकी मांगों को सुनती नहीं है। किसान जिसने इन 3 कृषि कानूनों की मांग भी नहीं की, उन पर जबरदस्त थोप रही है। इन काले कृषि कानूनों के कारण किसान, मजदूर मर गया है, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया है, लेकिन बड़े पूंजीपति मालामाल हो गए हैं। किसान अब इन कृषि कानूनों को निरस्त करके ऐसा कानून बनाने की मांग करें जिसमें उनकी फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो सके, जहां पर उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल हरियाणा की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। यदि आप हरियाणा से हैं तो आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपनी राय रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।